हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मीडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर से हम क्या समझते हैं, जब कोई चीज हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन या फिर लगा लो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, मतलब कि अपवर्ड चल रही है, ऐसे कुछ चल रही है, दैट इज नोन एज एक्सियल। ठीक है। एक चीज होती है हमारे पास जहां पे हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज, ये चीज हमारे पास चल रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड अलोंग एक्सिस वर्क कर रही है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट along axis upward एक्सिस कि ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रही है और अलोंग एक्सिस वर्क कर रही है। इसके अगर एग्जांपल लेना चाहे हम तो एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर अंडर मोड। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एडिशन के अंदर दे रखा है, तो एडिशन के अंदर है तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा बी वेक्टर के। ठीक है, देन एंगल है हमारे पास ये, बी वेक्टर इज इक्वल टू 10, एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, रिजल्टेंट निकालते हैं 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2 है, a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, दैट इज 10 cos थीटा बाई 2। अब जो इस एंगल की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जुड़ा हुआ है, जो इसकी एरो है दैट इज एक इधर। ठीक है, जब ऐसा एंगल हमारे पास होता है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं मेजरली, तो हम वैल्यू लेंगे इधर वाली, दैट इज 120 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा 120 बाई में 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 10 and the correct option is 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वो हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर क्या होती है। सब कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए। एक्सियल वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या होती है, कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है एक्सियल वेक्टर,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर दे रखा है हमको 1, तो उन दोनों का क्या बताना है, एडिशन बताना है क्या हुआ। जहां पे हमको दे रखा है यूनिट वेक्टर, जहां पे हमने 1 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, तो इसमें हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर लगाएंगे हम इक्वेशन 2a sin थीटा बाई 2 निकालें तो ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दैट इज 2 1 sin थीटा बाई में 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यूनिट वेक्टर इज 1। अब अगर हम इस 2 को ले जाते हैं नीचे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई में 2, ठीक है। अब थीटा बाई में 2 है हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री। जहां हमको दे दिया थीटा बाई में 2 इज इक्वल टू 30, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन डायरेक्ट पुट कर देंगे हम साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये था 2a cos थीटा बाई में 2। टू 1 cos 60 बाई में 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में √3 बाई में 2, 2 से 2 कटिए, आंसर आ गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है एडिशन दे रखा है यूनिट वेक्टर, सब्सट्रैक्शन निकालना है, वो आप निकालोगे, सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा। वो ए को ए बी इक्वल रखेंगे 1 रखेंगे, ए प्लस बी रखेंगे 1, और 2a साइन थीटा बाई में 2 करके इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट में जब हम वर्क के बारे में बात करते हैं, वर्क के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारे पास एफ एस कोस थीटा, अनदर वन इज एफ डॉट एस इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे हम लिखते हैं उसके अंदर जो हमारे पास डब्ल्यू है दैट इज स्केलर, एंड कोस थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहाँ पे हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, अब जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा।
अभी तक तो बस ऐसे ही चल रहा था ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर पहली बात तो हम वही डॉट यूज करते हैं, ए वेक्टर प्रेजेंट था। ठीक है, देन हमने लिखा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे ए मोड एंड बी मोड कोस थीटा, ऐसा कुछ हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है दैट इज स्केलर, और जो ये चीज है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और आ जाता है जहां हम यूज कर रहे थे आई, आई, जे और के। इन केस अगर कहीं पे लिखा होता है आई क्रॉस आई, ठीक है, या फिर हम इसको लिख देते हैं आई डॉट आई, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1। फिर जे अगर यूनिट वेक्टर हो दोनों में तो भी 1, एंड के हो तो भी 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी में ही अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाते हैं चेंज, जैसे कि आई इंटू में जे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जे इंटू में के, या फिर के इंटू में आई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के केस में बात हो रही है, ये चीजें ध्यान रखना। अगर हमारे पास हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आई इंटू में माइनस आई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस का आई। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 1, और इन केस हमारे हो माइनस आई इंटू में आई, तो हम इसको लिखेंगे माइनस में 1। ठीक है, अब इसके बेस पे अगर हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास है 2i इंटू में 3i, तो क्या लिखेंगे हम, इंटू इज इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 6। और अगर इसी की जगह पे हम लिखते 2i इंटू में 3j, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि i इंटू में j क्या हो जाता है 0। ठीक है, अगर यहाँ पे होता हमारे पास माइनस 2i इंटू में 1i, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज माइनस का 2। क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ए दे रखा है हमको ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, यहीं पे हमको जो बी दे रखा है दैट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो इसको कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कि हमको लिखना है ए डॉट बी। तो इसको लिख देंगे ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड एंड बी जेड, की किसके साथ हो रही है, इनके साथ हो रही है। ठीक है, कि दोनों आई थे, दोनों जे थे, और दोनों क्या थे, के थे। ये क्लियर है सबको? अब एक पॉइंट और क्लियर करते हैं कि इन केस अगर हमको दे रखा है ए डॉट बी या फिर हमको दे रखा है बी डॉट ए, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमको दे दिया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल में बी वेक्टर होता है प्लस में ए वेक्टर है, लेकिन इन केस हमको दे देता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, कि वेक्टर के बीच के एंगल जो है वो क्या है। मान लो हमको दे रखा है ए डॉट बी, इसको हम क्या लिखते हैं? 2ab cos थीटा लिखते हैं, या फिर ए बी कोस थीटा लगा लो। ठीक है, तो जो ये कोस थीटा है ये क्या हो जाता है हमारे पास? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्या है? ए एंड बी के बीच का जो है वो एंगल है। जहां हम कोस थीटा लिखते हैं, कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में जो वैल्यूज है हमारे पास, दैट इज डायरेक्ट ए बी। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? कोस थीटा को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, अब इसको यूज करके हमको क्या करना है? थीटा निकालना है इस फॉर्मूले से। ये आप खुद से सोल्व करोगे। अब एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट इज यूनिट वेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे चेक करते हैं? जब लिख दिया जाता है दैट इज मान लो इनके से ये है ए डॉट ए इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो टर्म के अंदर क्या होंगे? दो यूनिट वेक्टर होंगे। अब बी टर्म दे दी, लेकिन बी में उसने बोल दिया कि इट्स नॉट ए यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? सी डॉट सी जो है इट्स ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डीपीपी अपलोड हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इस लेक्चर को करते हैं खत्म। वेक्टर का सिर्फ एक लेक्चर रह गया है, वो हम करेंगे कल। और अच्छे से करना इसको, और कंसिस्टेंट रह के करना। Then thank you so much. Please like, comment, share and subscribe.